वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है 7वीं कक्षा का 7वां लेसन, जहाँ चाह वहाँ राह। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारे चैनल से आपको हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह, ये लेसन लिखा है अनुराधा मोहिनी जी ने। तो जहाँ चाह वहाँ राह का मतलब क्या है कि अगर हमें किसी चीज़ की चाहत है तो उससे पाने के लिए कोई भी मार्ग हमें मिल सकता है, लेकिन हमारी उस चीज़ के लिए सच्ची चाहत ही नहीं है तो वो चीज़ हमें कभी नहीं मिलेगी। तो अनुराधा मोहिनी जी का जन्म 21 सितंबर 1961 नागपुर महाराष्ट्र में हुआ है। उनका परिचय। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा अपने अनुवाद, विविध परिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। मतलब क्या, तो इस लेसन में अनुराधा मोहिनी जी ने हमें क्या लेसन दिया है कि अगर हम किसी चीज़ के लिए सच्ची चाहत रखें, उसके लिए प्रयत्न करें, तो हमें वो चीज़ ज़रूर मिलेगी और हम ज़रूर सफल होंगे। तो लेसन स्टार्ट करते हैं। येसंबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। अब येसंबा ये एक गांव है जिस गांव में एक स्कूल है जिसकी घंटी मतलब बेल बजी। अब बेल बजी मतलब क्या, तो स्कूल स्टार्ट हो रहा है या ख़त्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे स्कूल स्टार्ट हो रहा था। धुआंधार बरसात हो रही थी। धुआंधार मतलब बहुत बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। वर्षा मतलब बारिश के कारण जो प्रार्थना, जो प्रे होती है ना, जो हम रोज़ स्कूल में करते हैं, तो वो प्रे मैदान पे नहीं हुई क्योंकि बारिश हो रही थी, सब भीग जाएंगे और मैदान भी गीले हो चुके थे। तो कहाँ पे हुई, कक्षा मतलब सबके क्लास में ये प्रार्थना संपन्न हुई, मतलब हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। तो स्कूल में कैसा होता है, जैसे पहले प्रे होती है, उसके बाद हमारी प्रेजेंटी ली जाती है, तो वैसे ही यहाँ पे उपस्थिति मतलब प्रेजेंटी ली सर ने। तो उसके बाद उन्हें पता चला कि कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं, मतलब बहुत कम लोग प्रेजेंट हैं। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है, उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। अब गुरुजी ने सारे स्टूडेंट्स से पूछा कि इतने लोग अनुपस्थित मतलब क्या, तो इतने लोग प्रेजेंट अब क्यों नहीं है, अब्सेंट क्यों है, तो फिर इसका कारण क्या है, इसका क्या रीज़न है, ऐसा स्टूडेंट से पूछा। वही नाला, गुरुजी सबने एक स्वर में उत्तर दिया। अब सब एक स्वर में मतलब एक साथ क्या उत्तर देते हैं कि वही नाला। नाला मतलब क्या, वाटर स्ट्रीम, जहाँ पे जिससे गंदा पानी या फिर अच्छा पानी नहीं बहता, वो नदी के जैसे नहीं होते। नाले में जो वेस्टेज पानी होता है, सीवेज जो उसमें डाला जाता है, उसे कहते हैं नाला। येसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। तो ये जो येसंबा गांव है जिसकी हमें स्टोरी दी है, तो उसके बीच से मतलब गांव के बीच से ही, सेंटर से ही वो नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ। अब गांव के बीच ये नाला बहता था, तो उसके एक तरफ क्या था, तो गांव की बस्ती और दूसरी तरफ था पाठशाला और खेत। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। अब जब बरसात होती थी, नाला हर रोज़ बहुत ज़्यादा पानी से नहीं बहता था, लेकिन जब बरसात होती थी तब नाले से बहुत ज़्यादा पानी बहता था। और एक तरफ गांव की बस्ती थी और एक तरफ पाठशाला और खेती थी, इसलिए लोगों को पाठशाला और खेत में जाने में तकलीफ होती थी। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। अब बड़े बुजुर्ग मतलब जिनके पास बैलगाड़ी वगैरह हो, तो वो उनके साथ क्या करते, नाला पार कर अपनी खेती में जा पाते, लेकिन जो स्टूडेंट्स थे वो कैसे जाते हर रोज़ पाठशाला, इसीलिए उन्हें नाला लांघना मतलब नाला
इस पार से उस पार क्रॉस करना असंभव था, मतलब इम्पॉसिबल था। जब जब ज़ोरों की बारिश होती उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अब जब जब ज़्यादा बारिश होती है, नाले से बहुत ज़्यादा पानी बहता है, तो उस दिन क्या होता था, तो स्टूडेंट्स स्कूल नहीं आ पाते थे, इसलिए उनकी अब्सेंटी ज़्यादा थी। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। अब जिस सप्ताह बहुत ज़्यादा बारिश हो, तो उस सप्ताह पूरे सप्ताह वो जो स्टूडेंट थे वो पाठशाला नहीं जा पाते। सप्ताह मतलब क्या, तो 7 दिन, 1 वीक। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये संभा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। अब इसके चलते मतलब क्या, तो बारिश बहुत ज़्यादा होती थी, नाले में पानी भर जाता था और पाठशाला से स्टूडेंट्स को छुट्टी लेनी पड़ती थी। तो इसीलिए उन्होंने उस गांव में एक गीत, मतलब एक सॉन्ग प्रचलित था, फेमस हुआ था। तो कौन सा सॉन्ग, तो गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, यह संभा की यही कहानी। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अगर हम एक दिन भी स्कूल न जाएं, तो दूसरे दिन अगर हम स्कूल गए तो हमें बहुत से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनका कुछ भी समझ में नहीं आता, क्या चल रहा है कुछ भी समझ में नहीं आता। मैथ, साइंस, ये जो सब्जेक्ट है वो अगर हम बार बार पढ़े तो भी समझ में नहीं आती, इसके लिए हमें प्रेजेंट ही रहना पड़ता है। दूसरे दिन अगर उस किसी सम का दूसरा स्टेप चल रहा हो तो पहला स्टेप समझ में आता है क्या, नहीं। इसीलिए क्या होता था, तो स्टूडेंट की अब्सेंटी के कारण उनके पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। बैड इफ़ेक्ट इस बारिश की वजह से हो रहा था। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। अच्छी श्रेणी मतलब क्या, तो जिनकी बहुत अच्छी ग्रेड आती थी, तो वो विद्यार्थी, वो स्टूडेंट भी वार्षिक परीक्षा मतलब एनुअल एग्ज़ाम में पीछे रह जाते। उनकी भी ग्रेड्स, उनके भी मार्क्स कम आ जाते, क्योंकि बारिश की वजह से नाले में पानी भरता और उस वजह से क्या होता, तो उनकी अब्सेंटी लगती। सब परेशान थे, पर क्या करते, मार्क असंभव था। अब सब इस बात से परेशान थे, लेकिन क्या करते सब, क्योंकि मार्ग मतलब क्या, तो इस नाले का क्या करे ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। सॉल्यूशन ढूंढना बहुत असंभव था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। अब संभव ये असंभव का मूल शब्द है, और क्या है, तो प्रत्यय है। तो संभव जैसे कि इंग्लिश में भी है ना कि इम्पॉसिबल में भी क्या होता है, आई एम पॉसिबल, वैसे ही असंभव में क्या है, संभव। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। अब संभव का मतलब क्या, पॉसिबल, और असंभव का इम्पॉसिबल। तो यही संभावना मतलब यही पॉसिबिलिटी एक दिन काम कर गई, मतलब क्या, तो इनको मार्ग मिल गया। हुआ ये कि उस दिन भारी वर्षा के कारण यसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। तो उस दिन क्या हुआ कि बहुत वर्षा हो रही थी, इसलिए बहुत सारे मतलब लगभग सारे जो विद्यार्थी थे वो पाठशाला नहीं जा पाए। दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। अब पाठशाला नहीं जा पाए, तब वो कहाँ रुके, तो नाले के इसी पार चौपाल मतलब क्या, तो जहाँ पे बरगद का पेड़, बरगद मतलब तो बनियान ट्री था, उसके नीचे चबूतरा मतलब जो कट्टा बना हुआ होता है ना पेड़ के नीचे, तो वहाँ पे वो बैठे थे और आपस में बात कर रहे थे। तो वो स्टूडेंट क्या बात कर रहे थे, उन्हें कौन सी आइडिया मिली और वो कैसे नाले के पार उस पार जा पाएंगे ज़्यादा बारिश में भी, तो ये अब हमें पता चलेगा। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो। तो तभी तुषार मतलब उन स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट कहता है कि इस बरगद मतलब बनियान ट्री के ऊपर क्या है, तो भूत है, घोस्ट है, तो यहाँ पर हम नहीं बैठेंगे, ऐसा डर कर वो कहता है। भूत वूत सब कोरी कल्पना और बकवास है, क्या हम में से किसी ने भूत देखा है, सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं, जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। अब जब तुषार कहता है कि इस बरगद के पेड़ पे भूत है, तब
जुई क्या कहती है, तो जुई कहती है कि भूत वूत कुछ नहीं होते, ये बकवास है, एक काल्पनिक मतलब इमेजिनरी स्टोरी लोग बनाते हैं और किसी ने भी आज तक भूत नहीं देखा, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। अब मनगढ़ंत मतलब क्या, तो मन की बनाई हुई बातें हैं, इमेजिनरी बातें हैं, यहाँ पे कोई भूत वूत नहीं है, ऐसा कह के जुई बात आगे बढ़ाती है। मतलब और लोग भी इस बात पर चर्चा करेंगे। आज एक और अनुपस्थिति पर लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियाँ हो चुकी इस बरसात में, उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। अब उज्ज्वला क्या कहती है देखो, पहले तुषार फिर जुई। अब उज्ज्वला कहती है कि मेरी और एक अब्सेंटी बढ़ गई इस बारिश में। ये मेरी कितने नंबर की अब्सेंटी है, तो 14। मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी, शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। जैसे उज्ज्वला कहती है कि मेरी अब्सेंटी कितने नंबर की है, तो 14 मतलब 14 नंबर की है, लेकिन उसी वक्त शुभम क्या कहता है कि मेरी तो प्रेजेंटी ही 14 होगी, तो सब हंस पड़ते हैं उसकी बात पर। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? अब क्या कहता है आशीष, ये कहता है कि लेकिन हम कब तक ऐसे बरसात में हम अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे और सिर्फ चर्चा करते रहेंगे? हम सबको क्या करना चाहिए, इस बात का हल ढूंढना चाहिए, सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में कहा। तो आशीष गंभीर स्वर में क्या कहता है कि क्या हम ऐसे ही हर वक्त चर्चा करते रहेंगे, हाथ पर हाथ बैठे रहेंगे? हमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढना होगा, ऐसा तुषार कहता है। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहाँ बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। अब तुषार क्या कहता है कि हम बच्चे कर ही क्या सकते हैं, तो बाकी के लोग भी कहते हैं, जो स्टूडेंट है बाकी के वो भी कहते हैं हम बच्चे कर ही क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। तो सब लोग ये ऐसा गीत गाकर क्या करने लगते हैं, तो ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगते हैं और फिर बाकी के बच्चे भी इस बात पर हंसने लगते हैं। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही हैं। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। अब दामिनी आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस से क्या कहती है कि हंसो मत, अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो हम हैं, क्योंकि इस नाले की वजह से जो कुछ भी सारी प्रॉब्लम्स किसी को झेलनी पड़ रही है तो वो किसे, हमें। इसलिए इस पर सॉल्यूशन भी हम ही ढूंढेंगे और हम ही इसका क्या करेंगे, तो इस काम में हम ही सफल होंगे, ऐसा कहती है कौन, दामिनी। हर समस्या का निदान संभव है, प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। अब दामिनी और क्या कहती है कि हर समस्या का निदान संभव है, मतलब हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। प्रकृति मतलब नेचर ने हमें विचार करने के लिए ही बुद्धि दी है और मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे और कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर ढूंढेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा किसने कहा है, तो ये हरिवंश राय बच्चन जी है, बहुत फेमस लेखक है, कवि हैं, जिन्होंने ऐसा कहा है कि कोशिश करने वालों की कोई कभी भी हार नहीं होती, तो हमें हमेशा ट्राई करना है, कोशिश करनी है। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। अब दामिनी ने जो ये कॉन्फिडेंस भरी जो बातें कही, तो उससे क्या हुआ, तो सबका माहौल बदल गया। तो सब जैसे चर्चा कर रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे, लेकिन अब सब गंभीर हो गए। तो सब क्या सोच रहे हैं कि हमें पढ़ाई का हमारे नुकसान नहीं करना है और हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर ढूंढना है। तो इसलिए वहाँ क्या हो गया, तो माहौल मतलब जो सब जो सोच रहे थे, तो उनका अब सोच किस बात में तब्दील हो गई कि वो अब क्या सोचेंगे कि हमें नाले का ये सॉल्यूशन ज़रूर ढूंढना है। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। अब सिर्फ दामिनी नहीं, तो सब लोग
इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के बारे में ढूंढने लगे कि हम क्या कर सकते हैं। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। अब आशीष को कुछ हल मिल गया, कोई सॉल्यूशन मिल गया, तो वो कहता है कि मुझे हल मिल गया, मुझे सॉल्यूशन मिल गया। तो उसके स्वर में मतलब उसके बोली में क्या था, आत्मविश्वास था, उत्साह था, वो बहुत एक्साइटेड था और आंखों में चमक थी। कैसे, सबने एक साथ पूछा। तो सब एक साथ पूछते कि कैसे, तुम्हें क्या हल मिल गया, हम कैसे हर रोज़ पाठशाला जा सकेंगे, हम नाले पर पुल बनाएंगे। तो सब क्या कहते हैं कि क्या सॉल्यूशन है। तब आशीष बताता है कि हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल मतलब क्या, तो सेतु, ब्रिज। हम देखते हैं ना कि बड़े बड़े समुंदर में, नदी में जब बहुत सारा पानी होता है तो हम वहाँ से नहीं जा पाते, इसलिए गवर्नमेंट ने पुल बनाए हैं, ब्रिज बनाए हैं। तो वैसा ही ब्रिज बनाने की बात कौन बोलता है, आशीष। पुल। मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। तो सारे बच्चे कहते हैं पुल। तो ब्रिज सुनकर सबको ऐसा लगता है कि हम छोटे बच्चे हैं, हम इतना स्ट्रॉन्ग, इतना अच्छा ब्रिज कैसे बनाएंगे। लेकिन सबका जो कॉन्फिडेंस डगमगा रहा था, तो उसे भांपकर मतलब सबको लगता है कि हम ब्रिज नहीं बना सकते, ऐसा सोचकर आशीष कहता है, हाँ पुल। फिर विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। साइंस में ब्रिज के बारे में लिखा होता है सब कुछ, कि वो क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है और ब्रिज ऐसा होना चाहिए कि उस पर से कोई भी व्हीकल जाए, कोई भी जाए, वो ब्रिज नीचे नहीं गिरना चाहिए। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी हैं, अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आशीष क्या कहता है कि जब कभी हम बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तो वहाँ ब्रिज देखते हैं ना, तो अंतर्जाल मतलब क्या, तो इंटरनेट से हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सर्च भी कर सकते हैं कि पुल कैसे बनाते हैं, कितना खर्च आता है, कितने दिन लगते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। तो आशीष कहता है कि गांव का जो नाला है वो ज़्यादा चौड़ा मतलब ज़्यादा लंबा नहीं है, इसलिए हमें ज़्यादा बड़ा पुल नहीं बनाना पड़ेगा, 10 फीट का पुल बनाए तो भी चलेगा। तो ये आशीष ने जो सॉल्यूशन निकाला, बहुत अच्छा सॉल्यूशन था आशीष का, क्योंकि अगर हमें नाला क्रॉस करना हो तो ब्रिज के अलावा और कोई भी माध्यम हमारे पास नहीं है, ब्रिज ही बनाना पड़ेगा। और आशीष ने बहुत अच्छा जो सॉल्यूशन दिया है, उसे बच्चे कैसे कैरी ऑन करते हैं, कैसे वो ब्रिज बनाएंगे, उनका ब्रिज बनाने की जो आइडिया है वो सफल होंगी या नहीं, गांव के लोग उन्हें इस काम के लिए मदद करेंगे या नहीं, और लास्ट में जो मेन पॉइंट है कि वो पाठशाला जा पाएंगे या नहीं, ये हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो अगर आज का हमारा पार्ट ये आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन अगर आपको ज्वाइन करनी हो तो डिस्प्ले में दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।